यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग के बीच पुतिन के करीबी और वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरव रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए। 2 दिन पहले ही रमजान कादिरव ने लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर कब्जे का ऐलान किया था और माना जा रहा है कि उसी जीत की खबर खुद अपनी जुबान से पुतिन को सुनाने के लिए रमजान कादिरव मॉस्को पहुंचे। वहां कादिरव ने रूस के सिविल डिफेंस मिनिस्टर एलेक्जेंडर कुरियनकोव से मुलाकात की और उसे एक सामान्य दौरा करार दिया। रूस ने इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी इलाके को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। रूसी सेना और चेचन लड़ाके डॉनबास के कई इलाकों में पूरी बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं, लेकिन उन्हें यूक्रेन के सैनिकों का तगड़ा पलटवार भी झेलना पड़ रहा है और इसकी वजह से रूस के सैनिक और कादिरव के लड़ाके कई बार पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यही बात चेचन कमांडर रमजान कादिरव को जरा भी नहीं भा रही, क्योंकि वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही। कादिरव ने कई बार इसके लिए सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा दिया था। कादिरव का दावा था कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिनों में जंग को खत्म कर देते, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। चेचन कमांडर ने तो यहां तक कह दिया कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी और माना जा रहा है कि कादिरव अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डॉनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसके लिए उनके लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर वहां जोरदार हमले बोल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। 2 दिन पहले ही रमजान कादिरव ने तो लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर पूरा कंट्रोल होने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उनके ऐलान के बाद ही लुहांस्क के गवर्नर ने साफ कर दिया था कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर रूस के कब्जे की बात झूठी है। वहां के गवर्नर के मुताबिक सेवेरोडोनेत्स्क के सिर्फ 70% हिस्से पर ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का कब्जा हो पाया था, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक सेवेरोडोनेत्स्क में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेन की मीडिया ने वहां की लड़ाई का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों के बीच शहर के एक हिस्से में मोर्चा लिए दिखाई दिए। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से टक्कर लेते दिखाई दिए। हालांकि रूसी सेना की तरफ से भी यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की गई, लेकिन इसके बाद भी ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने पलटवार जारी रखा। यानी यूक्रेन के सैनिकों का जो वीडियो सामने आया उससे यह साफ हो गया कि वो आसानी से हार मानने वाले नहीं और जंग जल्दी खत्म करने के लिए परेशान रमजान कादिरव को इसी बात का डर है कि कहीं सेवेरोडोनेत्स्क की लड़ाई भी मारियोपोल की तरह खिंच न जाए। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मॉस्को पहुंचे कादिरव ने यूक्रेन को जल्दी घुटनों पर लाने के प्लान पर बातचीत तो की ही होगी, साथ ही उन्होंने जंग में अपने लड़ाकों के लिए खुली छूट भी जरूर मांगी होगी।